Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes आज हम देखने वाले हैं क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं yes HR course module 2 session 5 and this is modes of interview part 2। इससे पहले हम 7 सेशंस देख चुके हैं। प्लीज जाकर जरूर देख लें। पिन कमेंट से रिकैप में हम देख लेते हैं कि हम पीछे क्या देख चुके हैं। सो मॉड्यूल 1 में हमने देखे 2 सेशंस जिसमें हमने देखा एचआरएम क्या होता है, पर्पस ऑफ एचआरएम और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम। उन्हीं बेसिक एलिमेंट्स को हम डिटेल में मॉड्यूल 2 से देख रहे हैं और मॉड्यूल 2 में हमने सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्टार्ट करा है जिसमें हम देख चुके हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब वैकेंसी, जॉब को कैसे एनालाइज करें, देन हम कैसे उसे सोर्स करें, देन स्क्रीनिंग और अब हम इंटरव्यू में बात कर रहे हैं इंटरव्यू की, जिसमें हमने लास्ट सेशन में इंटरव्यूइंग समझा था कि इसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई कौन होते हैं। और आज हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंट मोड्स ऑफ इंटरव्यू। ये सेशन होने वाला है 2 पार्ट्स में बिकॉज बहुत सारे मोड्स हैं और हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ इंटरव्यू, एडवांटेज क्या क्या हैं और कंसिडरेशंस फॉर चूजिंग इंटरव्यू मोड्स, क्या क्या कंसिडरेशन रहेंगे और नेक्स्ट सेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं और वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें जिससे कि और जो न्यू सेशंस आए वो आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारे सेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एचआर कोर्स, वर्कशॉप्स। प्लीज पिन कमेंट में जाएं, नीचे एक बार चेक करें, सिर्फ थंबनेल चेक करें। अगर लगता है कि यार देखने लायक है तो उसे देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू का मतलब क्या है? देखिए नाम से पता चल रहा है इन पर्सन, सामने से बात हो रही है। ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं जहां पर कैंडिडेट फिजिकली मीट होता है इंटरव्यूअर से स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे कि कंपनी का ऑफिस हुआ या फिर स्पेशल डेडिकेटेड प्लेस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा इन पर्सन इंटरव्यूज। क्विकली देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं इन पर्सन इंटरव्यूज की, जैसे कि डायरेक्ट इंटरेक्शन है, असेसिंग नॉन वर्बल क्यूज, क्रिएटिंग पर्सनल कनेक्शन, उसके बाद इवैल्यूएटिंग इंटरपर्सनल स्किल्स, असेसिंग कल्चरल फिट। तो चलिए इसको धीरे धीरे जल्दी थोड़ा सा समझते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन, यस हमें पता है इन पर्सन में हम सामने से बात करें तो इन पर्सन इंटरव्यूज अलाउ करते हैं डायरेक्ट रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए बिटवीन कौन, इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हेल्प करता है, इनेबल करता है एक मोर इमीडिएट और पर्सनल कनेक्शन, जिससे कि यस बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हमें कैंडिडेट की क्वालिटीज की। नेक्स्ट आता है देखिए असेसिंग नॉन वर्बल क्यूज। क्या है ये? फेस टू फेस इंटरव्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें अपॉर्चुनिटी असेस करने की नॉन वर्बल क्यूज की। क्या नॉन वर्बल? क्या हमारे फेस एक्सप्रेशंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कांटेक्ट, ये क्यूज जो है कन्वे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट्स की कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी, एंथुजियाज्म, जो कि फुली एविडेंट नहीं हो पाता रिटन एप्लीकेशंस में या फिर फोन इंटरव्यूज में। यहाँ पे आप कह सकते हो कि यार आप कैसे जज कर रहे हो, तो ये यस जज ही कर रहा है। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो यस, किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, किसी इंटरव्यू में इंटरेस्टेड हो, किसी जॉब में इंटरेस्टेड हो, तो आपके एक्सप्रेशंस डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक कैजुअल सा एटीट्यूड है कि चलो यार जॉब है निकली है, चलो यार इंटरव्यू देके देख लेते हैं, मुझे कंपनी के बारे में नहीं पता, मुझे जॉब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पैकेज ठीक है जो मिल रहा होगा देख लेंगे, अगर इस तरीके का एटीट्यूड है तो डेफिनेटली वो आपके बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ पर्सनल कनेक्शन। यस, यहाँ पे पर्सनल कनेक्शन जरूर बनता है। पर्सनल कनेक्शन का यहाँ पे मतलब प्रोफेशनल पर्सनल कनेक्शन से है। यहाँ पे मैं किसी फ्रेंडशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ। पर्सनल कनेक्शन ये है कि जब हम किसी पर्सन से सामने से मिल रहे हैं तो इंटरव्यूअर भी समझ पा रहा है कि कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट भी समझ पा रहा है यार कंपनी क्या है सामने से देखने के बाद। ये कनेक्शन दोनों पार्टीज को हेल्प करता है मोर ईज होने में इंटरव्यू में, एंड इससे बहुत ज्यादा ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो पाता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग इंटरपर्सनल स्किल्स। क्योंकि सामने से बात कर रहे हैं तो हम कैंडिडेट की इंटरपर्सनल स्किल्स देख सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू एस्टेब्लिश रैपो। कैसी रैपो वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं सामने से, कल को वो क्लाइंट के साथ बात करेंगे, सामने से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाते हैं या नहीं, इंगेज हो पाएंगे प्रोफेशनल सोशल इंटरेक्शंस में या नहीं। और ये स्किल्स बहुत क्रूशियल हैं, स्पेशली अगर आप किसी कस्टमर फेसिंग प्रोफाइल के लिए हैं, टीम ओरिएंटेड रोल्स के लिए, और आज तो किसी भी प्रोफाइल के लिए आपको किसी से तो बात करनी होगी ना, तो वो जो इंटरेक्शन है वो पता चलता है। नेक्स्ट इज असेसिंग कल्चरल फिट। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड करना कैंडिडेट सच में फिट है या नहीं हमारे कंपनी कल्चर के अकॉर्डिंग। इन पर्सन इंटरव्यूज एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कैंडिडेट को भी और इंटरव्यू को भी असेस करने की, उन कैंडिडेट के वैल्यूज, एटीट्यूड्स, वर्क स्टाइल अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ।
और ये अलाइनमेंट एसेंशियल है लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं। कैंडिडेट है जो कि इंटरव्यू के लिए आया है सेल्स पोजीशन के लिए कंपनी में। देखिए, इन पर्सन इंटरव्यू में कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है कैसे पता चलेगा? बहुत सारी चीजों से पता चल सकता है। मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, जैसे कि उसने कैसे हैंडशेक किया या फिर उसने कैसे विश किया जब वो एंटर हुआ, उसका आई कांटेक्ट कैसा था, एक वार्म स्माइल थी या नहीं थी, क्योंकि वो सेल्स के लिए आ रहा है। एंड यू नो, जब आपको किसी को सेल्स के लिए कन्विंस करना है, सेल्स पर्सन के की जो बॉडी लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी इंप्रेसिव इन टर्म्स कि हम उससे बात करना चाहें, हम उससे बात करना चाहेंगे तभी हम उसकी बात सुनेंगे। ओके, जिससे एक प्रोफेशनलिज्म आ रहा हो, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स पता चल रही हो। और ये जो नॉन वर्बल क्यूज है अलोंग विद कैंडिडेट की एबिलिटी इंगेज करने की एक नेचुरल कन्वर्सेशन में, ये हेल्प करती है इंटरव्यूअर को पता लगाने में कि क्या कैंडिडेट सूटेबल है इस रोल के लिए या नहीं। और ये सिर्फ वो स्किल्स नहीं है जो सिर्फ लिखी हैं, बताई गई हैं, बट सच में फिट हो रहा है कंपनी के कस्टमर ओरिएंटेड कल्चर में कैंडिडेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन पर्सन इंटरव्यूज हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है फोन इंटरव्यूज। अब देखिए, फोन इंटरव्यूज साफ पता चल रहा है फोन पे इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ये कंडक्ट होते हैं यस फोन पे, जिससे हमें पता चलता है कि रिमोट कम्युनिकेशन कैसा है, इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में कैसे बात कर पा रहा है पर्सन फोन पर। ठीक है, क्या एडवांटेजेस रहेंगी? देखिए, कन्वीनियंट है इनिशियल स्क्रीनिंग्स के लिए, सेव करता है टाइम और ट्रेवल कॉस्ट, यस, नैरो डाउन करता है कैंडिडेट पूल। क्या है, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को स्क्रीन करके अपने पास रख लिया, मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमेज हैं, लेकिन सबको मैं इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकती हूँ। 5,000 का डेटा था जिसको मैंने 1000 में या 500 में कन्वर्ट कर लिया। अब ये इन सबको बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉलिंग कर रही हूँ इनिशियल स्क्रीनिंग्स में। तो क्या हो रहा है, कन्वीनियंट है फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग्स। फोन इंटरव्यूज जो हैं वो इनिशियल स्टेज ऑफ हायरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है जिसमें रिक्रूटर्स प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर सकते हैं कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, स्किल्स और उसके इंटरेस्ट का। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, की क्वेश्चंस पूछ के जिससे रिक्रूटर्स डिटरमिन कर सकें कि कैंडिडेट बेसिक रिक्वायरमेंट्स जॉब की मीट कर रहा है या नहीं, कैंडिडेट ने मुझसे कैसे बात करी, स्टार्टिंग कैसे करी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। क्या जो कैंडिडेट मुझे रेज्यूमे में दिख रहा है वो उसके कुछ क्लोज है? यस, आफ्टर फ्यू क्वेश्चंस मुझे ये चीज पता चल पाएगी, मे बी सेकंड राउंड में पता चल पाएगी, लेकिन जो फर्स्ट मैं इनिशियल स्क्रीनिंग कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, उसमें काफी कुछ पता लग सकता है। तो सेव होता है हमारा टाइम और ट्रेवल कॉस्ट। यस, फोन इंटरव्यूज क्या है, फोन उठाया और मैंने कॉल लगा दी, टाइम सेव हो रहा है मेरा, रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं दोनों पार्टीज के। कैंडिडेट को आना पड़ेगा तो वो बहुत सारे प्रिपरेशंस करेगा, हमें भी कैंडिडेट को बुलाना है तो हमें इंटरव्यू के बहुत सारे प्रिपरेशंस करने हैं। हमने देखा है कि इंटरव्यू की कितनी प्रिपरेशंस होती हैं, हाउ टू कंडक्ट इंटरव्यूज में हम ये चेक कर चुके हैं, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यस, बहुत ही डिटेल सेशंस पहले भी मैं बना चुकी हूँ, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू ट्रेवल टू द कंपनीज लोकेशन, नहीं, आपको जरूरत नहीं है वहां तक जाने की। तो ये बेनिफिशियल है जब आप किसी डिफरेंट सिटी के कैंडिडेट से बात कर रहे हो, स्टेट से, डिफरेंट कंट्री के कैंडिडेट से बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो हाँ भाई हम कैंडिडेट को वहां से हायर करेंगे। और रिक्रूटर्स के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उन्हें नीड नहीं है प्रॉपर मीटिंग रूम्स, प्रॉपर इंटरव्यू लोकेशन सेट करने की। इसके लिए एलोकेट करना है आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। और ये प्रोसेस यस फ्लेक्सिबल है, एफिशिएंट है। कई बार तो आपको कोई स्पेसिफिक टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है, हाँ मेरे पास ये रेज्यूमेज आए, मैंने कॉल कर ली। जैसे कि हमारे पास अक्सर जो हमारे पास पहली कॉल आती है वो ऐसी आती है कि बहुत सारे रेज्यूमेज रिक्रूटर्स एचआर देख रहे हैं, उन्होंने कहा यार चलो अब कॉल लगाते हैं और इसको नैरो डाउन करते हैं। तो नैरो डाउन द कैंडिडेट पूल, यहाँ पे रिक्रूटर्स की ये हेल्प हो जाती है कि यहीं पर ही एलिमिनेट हो जाते हैं कैंडिडेट्स जो कि एसेंशियल क्राइटेरिया भी जॉब का फुलफिल नहीं कर रहे हैं। वहां लिखा हुआ है सीवी में, रेज्यूमे में लिखा है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, जब मैंने देखा बात करी तो कैंडिडेट नहीं बात कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रिक्रूटर्स एचआर फोकस कर सकते हैं अपना टाइम और रिसोर्सेज उन कैंडिडेट्स पे जो कि ज्यादा मोर लाइकली हैं टू बी गुड फिट उस पोजीशन के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव वे है फिल्टर आउट करने के लिए कैंडिडेट्स को जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, उनको आप वहीं से ही नैरो डाउन कर सकते हैं, वहीं से ही आप उन्हें आउट कर सकते हैं उस लिस्ट से और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम फेस टू फेस इंटरव्यूज में उन कैंडिडेट्स को बुलाने के लिए जो मोर फिट हो रहे हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी है जो कि हायर करना चाहती है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को किसी स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो एचआर टीम कंडक्ट करेगी फोन इंटरव्यूज विद अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने सबमिट करे हैं अपने रेज्यूमेज। अब फोन इंटरव्यूज में रिक्रूटर्स क्विकली असेस करेंगे कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या करना होगा हमें? बाय आस्किंग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। मेरे पास लिखी है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो रिक्रूटर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स को जिनके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज है। तो ये इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस में हम शॉर्टलिस्ट कर लेंगे स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन पर्सन टेक्निकल असेसमेंट्स के लिए और फाइनल इंटरव्यूज के लिए, जिससे यस ऑब्वियसली टाइम सेव होगा, रिसोर्सेस सेव होंगे सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ के क्या करा, देख लिया, हाँ यार ये सारी चीजें ठीक है, इसको मैं अब टेक्निकल स्किल टेस्ट के लिए बुलवा सकती हूँ, टेक्निकल असेसमेंट के लिए बुलवा सकती हूँ, या फिर अगर आपको फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, जो भी आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपने सेट करा है वो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वीडियो इंटरव्यूज। नाम से देखिए सारे इंटरव्यूज आपको पता चल रहे हैं। वीडियो इंटरव्यूज क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंटरव्यूज कर सकते हैं। स्पेशली कोविड से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है ये, पहले भी हम लोग करते थे लेकिन कोविड के टाइम के बाद से बहुत पॉपुलर हो गया है। अलाउ करते हैं पार्टिसिपेंट्स को टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। आपको फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होना है और यस आप सामने से दिख रहे हो, और सेम चीज जो फेस टू फेस वाली है वो आपको वीडियो इंटरव्यूज में मिल जाएगी क्योंकि आप पर्सन को सामने से देख पा रहे हो, ठीक है। तो इंटरव्यू और कैंडिडेट्स के लिए वो जो हमने इन पर्सन इंटरव्यूज करा था उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव ये है। एडवांटेजेस देख लेते हैं इसमें। देखिए प्रोवाइड्स विजुअल क्यूज, इसका क्या मतलब है? यस, इनेबल करता है ये पार्टिसिपेंट्स को कि वो एक दूसरे को देख सकते हैं, एम्प्लॉयर एंड हमारा कैंडिडेट मींस एचआर एंड कैंडिडेट, जिससे क्या होता है हमें फेशियल एक्सप्रेशन पता चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, जो हमने बात करी फेस टू फेस में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फुलफिल होती है बिकॉज एक स्क्रीन है और उससे हम आपको देख सकते हैं, राइट। सो ये ऑब्वियसली बताएगा कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। सिमिलर ऑब्वियसली है इन पर्सन इंटरव्यू, सूटेबल है फॉर रिमोट पोजिशंस। यस, दूर से किसी कैंडिडेट को हमें इंटरव्यू करना है और हम उसके एक्सपेंसेस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें पहले एक इनिशियल स्क्रीनिंग करनी है, तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, या तो वो बेयर करेगा या हम बेयर करेंगे, वो डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसी वजह से 4 इंटरव्यूज के बाद हम यहाँ पर वीडियो इंटरव्यूज कर सकते हैं जिससे हम कैंडिडेट को असेस कर सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से। एंड यस ऑब्वियसली नीड नहीं है कैंडिडेट्स की कि वो ट्रेवल करके हमारी कंपनी की लोकेशन पर आए। सो डेफिनेटली ये हेल्पफुल है दोनों के लिए ही कि हम किसी भी रिमोट पोजीशन वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू कर सकते हैं और वो कैंडिडेट भी इंटरव्यू हो सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमोट पोजीशंस की। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे जियोग्राफिकल लोकेशंस की। यहाँ पे रिमोट पोजीशंस का मतलब ये है कि अगर हमें किसी पर्सन को किसी और प्लेस पे हायर करना है, फॉर एग्जांपल लाइक देखिए मैं नॉर्थ में बैठी हूँ और मुझे कोई कैंडिडेट साउथ से चाहिए, साउथ की पोजीशन के लिए, तो मैं उसे यहाँ पर बुलवाऊं, हर बार बुलवाऊं। यस, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए उसको इनवाइट करना पड़ेगा लेकिन हर स्टेज पर आप इनवाइट करोगे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो जब रिमोट पोजीशन है, बाहर की पोजीशन है, तो वहां के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि पहले आप इस तरह से कंडक्ट कर लो। नेक्स्ट जो आता है वो है डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से। देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के पास डाइवर्स वर्कफोर्स है, जगह जगह से है। वीडियो इंटरव्यू हेल्प करता है इस इंटरव्यू प्रोसेस में कि कैंडिडेट्स डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से हम टैप कर सकते हैं और उन्हें हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं इंटरव्यू की रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। लाइक अगर मैं नॉर्थ में हूँ और मेरे पास वैकेंसी नॉर्थ में ही है और लोग ईस्ट से, वेस्ट से, साउथ से अप्लाई कर रहे हैं, तो यस मैं उनसे वीडियो इंटरव्यू पे पहले बात कर सकती हूँ एंड देन आई कैन इनवाइट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सेकंड पॉइंट और थर्ड में। सेव्स ट्रेवल एक्सपेंसेस, यस हम रिड्यूस कर रहे हैं या फिर कह सकते हो एलिमिनेट कर रहे हैं नीड फॉर ट्रैवल, बिकॉज हमने क्या करा, हमने पहले यहीं से ही शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रही है बोथ पार्टीज की, स्पेशली इन सिचुएशंस जहाँ पे कैंडिडेट्स को ट्रैवल करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इन पर्सन इंटरव्यू के लिए अगर आप उन्हें इन्वाइट करोगे तो बहुत ही दूर से आने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि यार ट्रेवल आप अवॉइड कर सकते हो। वीडियो इंटरव्यूज में भी आपको वो सारी चीजें विजिबल हो रही हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इमेजिन करते हैं एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जहाँ पे हमें हायर करना है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अब आप प्रोफाइल से समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो यस वो कहीं से भी हायर हो सकता है। मतलब वीडियो इंटरव्यूज में आप प्रॉपरली असेस कर सकते हो सारी चीजें। एंड यस
स्किल्स असेसमेंट जो आपको करवाने हैं वो आप करवाएंगे। तो कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स कहाँ से, बहुत जगह जगह से, वेरियस कंट्रीज तक से आ सकती है आपके पास। तो यहाँ पे एफिशिएंटली कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए हायरिंग टीम कंडक्ट कर सकती है वीडियो इंटरव्यूज, और वीडियो इंटरव्यूज में कैंडिडेट अपनी एक्सपर्टीज शोकेस कर सकते हैं इन साइबर सिक्योरिटी, इंटरेक्ट करते हुए विद इंटरव्यूअर्स इन रियल टाइम। ठीक है ना, अभी बात करते में वो बता सकते हैं, अपनी स्किल्स शोकेस कर सकते हैं। और इंटरव्यूअर्स जो दूसरे हैंड पे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम असेस कर सकते हैं कैंडिडेट्स की टेक्निकल नॉलेज, सूटेबिलिटी। सो वीडियो इंटरव्यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेवल एक्सपेंसेस हमारा सेव कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं सीमलेस वे, जिससे कंपनी कनेक्ट कर रही है विद टॉप टैलेंट, कहाँ से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंश्योरिंग कि हमें डाइवर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स मिल पाए। ठीक है, स्पेशली वीडियो इंटरव्यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं आफ्टर कोविड। चलिए पैनल इंटरव्यूज देखते हैं क्या है पैनल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पैनल का मतलब क्या है, पैनल मतलब कई सारे लोग। तो पैनल इंटरव्यूज इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स, कई तरीके के इंटरव्यूज, कहाँ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट रोल्स से, ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट को साइमल्टेनियस। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, मींस हर एक इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, डाइवर्स होता है। तो यहाँ पे हमें डाइवर्स कैंडिडेट मिल सकते हैं। यहाँ पे वन ऑन वन कन्वर्सेशन की जगह कैंडिडेट फेस करेगा मल्टीपल इंटरव्यूअर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम में ही कई लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चन भी नहीं करते, जैसे 5-6 हैं तो वो क्या होता है, कंबाइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट दूसरे के पूछे हुए क्वेश्चंस भी काफी कुछ क्लैरिटी दे देते हैं कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, ऑफर्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, देखिए यही मैंने बात करी, और वही है हमारा ऑफर्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। एक प्राइमरी एडवांटेज ये है कि हमें डाइवर्स रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो इंटरव्यूअर्स के पास हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट रोल्स लेकर आ रहा है। और हर पैनल असेस करता है कैंडिडेट को बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक एक्सपर्टीज और एरिया ऑफ कंसर्न। मार्केटिंग का भी पर्सन बैठा है, फाइनेंस का भी पर्सन बैठा है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक साथ इवैल्यूएट कर पा रहे हैं दोनों चीजें। यस, ऑब्वियसली रिलेटेड होना चाहिए प्रोफाइल, ऐसा कि दोनों की जरूरत है तभी दोनों बैठेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि टेक्निकल मैनेजर है तो वो फोकस करेगा कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल्स पे, जबकि एचआर है या एचआर रिप्रेजेंटेटिव है वो इवैल्यूएट क्या करेगा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यार ये कैंडिडेट टिकेगा या नहीं टिकेगा। टेक्निकल तो टेक्निकल वाले ने देख लिया, मुझे तो ये देखना है कैंडिडेट टिकेगा या नहीं टिकेगा। और वो कहाँ से पता चलेगा, वो पता चलेगा कल्चरल फिट से, कैंडिडेट कल्चरली फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्स इवैल्यूएशन इंश्योर करेगा एक वेल राउंडेड असेसमेंट कैंडिडेट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है स्पीड्स अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड अप कर रहे हैं हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पैनल इंटरव्यूज एक्सपीडिएट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जल्दी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब क्वेश्चंस के बहुत सारों के आंसर्स मिल गए, तो क्लैरिटी हो पाएगी एक ही राउंड के बाद काफी ज्यादा। ठीक है, कलेक्टिवली वो इवैल्यूएट कर सकते हैं कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन, उसकी सूटेबिलिटी, और इंटरव्यू के बाद पैनल मेंबर्स क्विकली अपना फीडबैक शेयर करते हैं। इट्स वेरी कॉमन, आपने देखा होगा जैसे शार्क टैंक है, वहां पे क्या होता है, वहां पे कई सारे एक्सपर्टीज के लोग बैठे हुए हैं और अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को जज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इंटरव्यूज ऐसे नहीं होते हैं। तो कोलैबोरेटिवली हम एक डिसीजन लेते हैं और ऑब्वियसली टाइम ना रिड्यूस हो जाएगा इस एंटायर हायरिंग प्रोसेस का, बिकॉज एक ही पैनल इंटरव्यू के बाद डिसीजन ले सकते हैं सब इंटरव्यूअर मिलके। नेक्स्ट इज अलाउज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इससे क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टीपल इंटरव्यूज क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अच्छे से डिफरेंट इंटरव्यूअर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेकर आ रहे हैं कैंडिडेट का, कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन में, यार चलो ये वाली क्वालिफिकेशन में ये चीज है, ये स्किल्स हैं, ये सारी स्किल्स में ये सारी चीजें हमें मिल रही है, ये एक्सपीरियंस है, इसमें हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो एक थॉरो असेसमेंट हो जाता है जिससे हम बहुत ही आसानी से हायरिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए कुछ पोजीशंस का लेंगे, तो कंसिडर करते हैं कि कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पोजीशन के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में।
अब पैनल इंटरव्यू में कैंडिडेट फेस करेगा एक पैनल जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक एचआर रिप्रेजेंटेटिव हो गया और एक क्लाइंट सर्विसेज मैनेजर हो गया। ठीक है, अब देखो इन चारों का क्या रोल रहेगा। सबसे पहले जैसे हो गया हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, वो क्या इवेल्युएट करेगा, वो इवेल्युएट करेगा कैंडिडेट की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्या क्या और एबिलिटी टू हैंडल डेडलाइंस और लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक है, ये उसने देख लिया। उसके बाद आता है हमारा सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो क्या असेस करेगा, कैंडिडेट की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और कंपैटिबिलिटी विद द डेवलपमेंट टीम। एचआर क्या करेगा, फोकस करेगा कल्चरल फिट पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे एंड एडहर करेगा टू कंपनी रूल्स। क्लाइंट सर्विसेज मैनेजर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कैंडिडेट्स की क्लाइंट फेसिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग कि आप क्लाइंट को कितनी अच्छे से समझ पाते हो, क्लाइंट की नीड्स को कैसे समझ पाते हो एंड एबिलिटी टू मेंटेन पॉजिटिव क्लाइंट रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे हर एक पैनल मेंबर क्वेश्चंस पूछेगा रिलेटेड टू द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्टीज है। और इंटरव्यू के बाद पैनल डिस्कस करेगा कि भाई कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रही, कंबाइन करेगा सारी इनसाइट्स और कोलैबोरेटिवली डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट राइट फिट है या नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंश्योर करेगा कि जो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन असेस हुई है मल्टीपल एंगल से, कैंडिडेट का जो प्रोफाइल एक्चुअली असेस हुआ है मल्टीपल एंगल से, इससे हमें एक वेल इन्फॉर्म्ड हायरिंग डिसीजन मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैनल इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप इंटरव्यूज। यस, नाम से ही पता चल रहा है आप कहोगे पैनल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू में क्या फर्क है, तो चलिए वही देखते हैं। देखिए ग्रुप इंटरव्यू में क्या है, साइमल्टेनियस इवैल्यूएशन है सेवरल कैंडिडेट्स का बाय मल्टीपल इंटरव्यूअर्स। बहुत सारे इंटरव्यूज भी बैठे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी बैठे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है वो उसमें कैंडिडेट्स का हम सिर्फ यही असेस नहीं कर रहे हैं कि इंडिविजुअली वो कैसे हैं, बट हम ये भी असेस कर रहे हैं कि जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप सेटिंग में वो कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीम वर्क में बहुत सारे लोगों को काम करना होता है वहां पे ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करोगे, एक दूसरे को देखोगे, एक दूसरे के रिएक्शंस पे, एक्शंस पे रिएक्शंस दोगे, तो वहां से बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्या आप टीम में काम कर सकते हो या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें एडवांटेजेस देखते हैं। यस, यहाँ पे असेस होती है टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स, वही कि आप देखोगे आप सच में फिट हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से। ये पर्टिकुलरली ये ऑब्वियसली उन रोल्स के लिए है जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना है। तो बाय ऑब्जर्विंग कि कैंडिडेट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ग्रुप एक्टिविटीज में, डिस्कशंस में, आपने ग्रुप डिस्कशन सुने होंगे, वो है एक्चुअली ये ग्रुप इंटरव्यू। इंटरव्यूअर्स असेस कर सकते हैं उनकी एबिलिटी कि वो कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं इफेक्टिवली, और वो कैसे काम कर पाएंगे आराम से harmonious way में within a team, ये important। Next is observes how candidates handle group dynamics, बहुत important। ग्रुप इंटरव्यूज हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम ये ऑब्जर्व कर पाए कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे ग्रुप डायनेमिक्स में काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व्स हाउ कैंडिडेट्स हैंडल ग्रुप डायनेमिक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ग्रुप इंटरव्यूज हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम ऑब्जर्व कर पाएं कि कैंडिडेट्स कैसे हैंडल करते हैं वेरियस ग्रुप डायनेमिक्स, जैसे कि लीडरशिप हुआ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोऑपरेशन। तो इंटरव्यूज यहाँ से ये असेस कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स का नेचुरली टेक कैसा है लीडरशिप रोल्स पे, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप को, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट पर्सनैलिटीज और ओपिनियंस को। ठीक है, मीन्स उनसे कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से उसमें रिएक्शन देते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर करने आए हैं या वो सच में इस माइंडसेट के हैं कि वो किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। प्रमोट्स एफिशिएंट असेसमेंट फॉर टीम वर्क रोल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशंस जहाँ पे टीम वर्क क्रिटिकल है, जैसा कि हम हमेशा से बात कर रहे हैं इसमें, जैसे कि सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ग्रुप इंटरव्यूज वहां पे हेल्प करते हैं, एक हमें एफिशिएंट वे देते हैं जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स एक साथ। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यूअर्स कैन कंपेयर कैंडिडेट साइड बाय साइड। अरे ये 5 जने हैं, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे इजियर हो जाए आइडेंटिफाई करना कि जो एक्सेल कर रहे हैं टीम ओरिएंटेड एनवायरमेंट्स में वो कौन से कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, और एग्जाम्पल लेते हैं किसका। चलिए एक रिटेल कंपनी है जिसमें हम हायर कर रहे हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और एक बहुत ही बिजी स्टोर है, रिटेल है तो ऑब्वियसली बिजी होगा ही होगा, अच्छे से चल रहा है।
तो ग्रुप इंटरव्यू में क्या है, सेवरल कैंडिडेट्स आ चुके हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे इंटरव्यूअर्स कंसिस्टिंग ऑफ स्टोर मैनेजर, सीनियर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और एचआर रिप्रेजेंटेटिव फैसिलिटेट करेंगे कुछ ग्रुप एक्टिविटीज और डिस्कशंस। तो इसमें देखिए सबसे पहले है टीम वर्क एक्टिविटी। क्या रहेगी, कैंडिडेट्स को हमने डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, ठीक है, और उन्हें हमने टास्क दे दिए जिसमें कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है, सच एज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। तो इंटरव्यूज ऑब्जर्व करेंगे कि कैंडिडेट्स कैसे एक साथ काम करते हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं आइडियाज, कैसे रीच हो रहे हैं कंसेंसस पे, एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना है, उस कंक्लूजन पे कैसे आ पा रहे हैं। यहाँ से असेस होगा उनका टीम वर्क और कॉपरेशन स्किल्स। या इंडिविजुअल टास्क नहीं है कि मैं हर चीज अपने लिए छोड़ दूं। 5 जने काम कर रहे हैं तो वो ये सोचें कि यार नहीं नहीं ये ना मैं सबसे लास्ट में हुकुम का इक्का रखूंगा और मैं फिर लास्ट में ये बोलूंगा, नहीं। यहाँ पे तो काम ही कोलैबोरेशन कर, कोलैबोरेशन में आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना हाथ पीछे खींच लो और फिर लास्ट टाइम पे अपना इक्का फेंको। आपको पूरी तरीके से स्टार्टिंग में सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कोलैबोरेट होके चीजें ऊपर आ पाएंगी, ठीक है, तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी। कोलैबोरेशन में सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तभी काम बनता है। रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस, यहाँ पे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस में, जहां पे वो एक्ट करेंगे कस्टमर सर्विस सिनेरियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरव्यूअर असेस कर सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स, कितनी एम्पैथी है, कैसे है वो, एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस, एंड ये सारी स्किल्स हेल्प करती हैं ये जानने में कि आपके पास कैसी कस्टमर सर्विस है, आप अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, ठीक है। सो दिस विल बी फ्रॉम एवरेज टू एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। तो कैंडिडेट्स एंगेज होंगे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस, जहाँ पे इंटरव्यूज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स अपने ओपिनियंस कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं दूसरों को, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली टू द कन्वर्सेशन। और ये हेल्प करेगा ये जानने में कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप अपने आइडियाज को कैसे आर्टिकुलेट कर पाते हो विद इन अ ग्रुप सेटिंग। आप एग्रेसिव हो गए, आप चिल्लाने लगे, यू यूज्ड फ्यू कह सकते हो अब्यूजिव वर्ड्स अपनी बात को आगे रखने के लिए, तो क्या होगा, सब लोग चुप हो जाएंगे। बट दिस इज नॉट द वे। ये आप ऑफिस में, कंपनी में आप इस तरह से करोगे तो फिर सब सिर्फ इस वजह से चुप होंगे, लेकिन काम नहीं होगा, सही पर्सन सामने नहीं आएगा, सही बात सामने नहीं आएगी, जो एक्चुअल सिचुएशन जिस तरह से सॉल्व होनी चाहिए, जो राइट सोल्यूशन होना चाहिए, वो कभी सामने नहीं आएगा। सब बस डर के आपसे चुप हो जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट विद इन अ प्रोफेशनल सेटअप। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कैंडिडेट्स को देख सकते हैं कि ग्रुप एक्टिविटीज में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और यस इंटरव्यूअर्स को इसमें ये पता चल सकता है कि भाई उनकी टीम वर्क कैसा है, उनका कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट हेल्प करेगा सिलेक्ट करने में कैंडिडेट्स को कि वो पजेस करते हैं नेसेसरी क्वालिफिकेशंस एंड वो डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए अपनी क्वालिटीज जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के लिए और टीम वर्क के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप इंटरव्यूज। यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं, सेशन बहुत लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल इंटरव्यूज और यस स्काइप इंटरव्यूज, जूम इंटरव्यूज, वर्चुअल इंटरव्यूज, इसको नेक्स्ट उसमें फिनिश आउट करेंगे। ओके, सो अगर आपने सेशंस नहीं देखे हैं प्लीज चेक कर लें, हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।